चलेगा, यानी कि राजस्थान में जो थार मरुस्थल है यानी भारत में, उसी को पूरा करते हैं आज। देख लेते हैं मैप से पहले राजस्थान का नक्शा बनाते हैं, यानी कि पहले भारत का बना लेते हैं, उसके बाद राजस्थान का बनाएंगे। ये भारत हो जाएगा, ये हो जाएगा भारत आपका, ठीक है। इसके बाद ये जम्मू कश्मीर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको जम्मू कश्मीर, लद्दाख एरिया, ये सिक्किम हो जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा भारत का नक्शा, ठीक है। यानी कि भारत में थार मरुस्थल कहाँ है, तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में, तो यहाँ राजस्थान देख लेते हैं। ये एरिया तो गुजरात हो जाएगा, ठीक है। ये एरिया आपको गुजरात हो जाएगा, ये एरिया राजस्थान, ये वाला जो है राजस्थान, ठीक है। ये एरिया हो जाएगा आपको राजस्थान, ये हो जाएगा। थोड़ा दिक्कत हो रहा है, रुक जाए। ये एरिया राजस्थान, ठीक है। यानी कि ये राजस्थान हो जाएगा आपको, ठीक। ये राजस्थान है। थार मरुस्थल के बारे में पढ़ना, तो राजस्थान में हो जाएगा ये वाला भाग, अरावली पर्वत हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको अरावली पर्वत, ठीक। यानी कि इसको पहले अलग ले लेते हैं, ये राजस्थान है और इसको बड़ा पॉइंट में लिख लेंगे राजस्थान, ठीक है। ये राजस्थान है, इसको जो है काट करके अलग बड़ा मैप में लाते हैं, ठीक है। यानी कि देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपको राजस्थान, ठीक है। बड़ा मैप ले लिए हैं। इसके बाद हो जाएगा, यही बात यहीं लिख दिए हैं, ठीक। ये हो जाएगा आपको अरावली पर्वत, ये हो जाएगा अरावली पर्वत हो जाएगा, ये अरावली पर्वत हो जाएगा, इसका नाम है अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये पश्चिमी यानी कि राजस्थान के पश्चिमी एरिया में थार मरुस्थल, ये हो जाएगा, ये थार मरुस्थल हो जाएगा कि यहाँ पर पाकिस्तान हो जाएगा ये एरिया में, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान से राजस्थान लगता, ठीक है। यानी कि इसका नाम हो जाएगा पहला नंबर तो पूरे राजस्थान, ये पूरा क्या है राजस्थान, ठीक है। ये हो जाएगा थार मरुस्थल, ये वाला इलाका हो जाएगा आपको थार मरुस्थल, इसे लिखेंगे पश्चिमी, यानी कि राजस्थान के पश्चिमी हिस्सा जो है थार मरुस्थल हो जाएगा, थार मरुस्थल, ठीक है। यानी कि राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में थार मरुस्थल हो जाएगा, ये अरावली हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है ना दो जलवायु दशाएं, ये वाला एरिया हो जाएगा यानी कि राजस्थान के पश्चिमी हिस्सा हो जाएगा शुष्क जलवायु, ये हो जाएगा आपको शुष्क जलवायु भी, यानी कि शुष्क जलवायु हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको अर्ध शुष्क जलवायु, ठीक है। यानी कि ये एरिया हो जाएगा अर्ध शुष्क जलवायु, ये हो जाएगा शुष्क जलवायु, ठीक है। ये अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, यानी कि सबसे भयानक गर्मी पड़ता है ना तो राजस्थान के इस हिस्से में पड़ता है, पूरी शुष्क है, अर्ध शुष्क यानी कि शुष्क भी है और ठंडा भी है, तो ये एरिया में हो जाएगा। और राजस्थान के पूर्वी हिस्से में
स्थल मतलब कि यानी कि लैंड है, यानी कि स्थल है जो बसने योग्य ज़मीन है। यहाँ पर ज़मीन है, यानी कि यहाँ राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में आदमी निवास करता है और पूर्वी हिस्से में जो है अधिकतर यहाँ जो है मरुस्थल ही है, ठीक है, जो पाकिस्तान से लगता है। ठीक, इसके बाद क्या है, यहाँ पर राजस्थान में जो है ना बीकानेर, राजस्थान की इस एरिया में क्या है बीकानेर, बीकानेर हो जाएगा, ठीक है। और राजस्थान की इस एरिया में हो जाएगा आपको जैसलमेर, ये हो जाएगा आपको जैसलमेर, जैसलमेर, ठीक है। और राजस्थान एरिया में जैसलमेर है, और यहाँ पर हो जाएगा आपको बाड़मेर हो जाएगा, बाड़मेर। तो राजस्थान में यहाँ इस एरिया में हो जाएगा आपको नागौर, राजस्थान का एक ज़िला है नागौर, जो कि पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था, यह है नागौर जिला, राजस्थान का नागौर जिला, राजस्थान का नागौर जिला, जहाँ पर पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था, ठीक है। तो पढ़ना है थार मरुस्थल के बारे में, थार मरुस्थल में क्या है नहीं है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना थार मरुस्थल यानी कि राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में थार मरुस्थल है, जो कि भारत की सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। और अरावली जो है राजस्थान के 2 बराबर भागों में बांटता है, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पूर्वी भाग जो है यहाँ पर निवास करता है, पश्चिमी भाग में पूरा तरफ बालू, ठीक है। जबकि यहाँ पर अर्ध शुष्क जलवायु है, यानी कि राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में जो ऊपर वाला एरिया है अर्ध शुष्क जलवायु है, और ये पश्चिमी वाला एरिया में यहाँ पर यानी कि ये शुष्क जलवायु है। यहाँ इसका नाम वैज्ञानिक के द्वारा नाम रखा गया है, इसका द्वारा है ना BWHW नाम रखा गया है, BWHW, ठीक है। और जबकि अर्ध शुष्क जलवायु वाला में BSHW, इसका ये नाम रखा गया वैज्ञानिक द्वारा, यानी कि जलवायु को जो है ना सांकेतिक कोडिंग भाषा में ये मतलब कि ज़्यादा शुष्क रहेगा राजस्थान के पश्चिमी एरिया वाला, तो BWHW, और अर्ध शुष्क वाला BSHW के रूप में जाना जाता है। तो आप देख लेते हैं बीकानेर, बीकानेर किस लिए प्रसिद्ध है, तो लिग्नाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध है, लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, ठीक है। लिग्नाइट कोयला का भंडार मतलब कि लिग्नाइट कोयला बीकानेर में पाया जाता है। जैसलमेर में है ना प्राकृतिक गैस पाया जाता है, प्राकृतिक गैस, ठीक है। जैसलमेर में प्राकृतिक गैस, और बीकानेर में जो है यानी कि बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में क्या है पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है, यानी कि यहाँ पेट्रोलियम पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता, ठीक है। यानी कि राजस्थान में बीकानेर हो जाएगा आपको लिग्नाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जबकि जैसलमेर हो जाएगा प्राकृतिक गैस के लिए, और बाड़मेर हो जाएगा पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध हो। जबकि राजस्थान के नागौर जिला, ये है राजस्थान का नागौर जिला, ठीक है, राजस्थान का नागौर जिला, यहाँ पर जो है ना बहुत सारी चीज़ मिलता है, जैसे आपको हो जाएगा जिप्सम, ठीक है, संगमरमर, उसके बाद हो जाएगा आपको जिप्सम, संगमरमर, उसके बाद हो जाएगा आपको लिथियम, टंगस्टन और लिथियम, ये सब जो है ना राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। राजस्थान में ये सब, यहाँ पर जो है ना एक नाग पहाड़ी है, और नाग पहाड़ी से लूनी नदी जो है ना कच्छ के रण में, यानी कि ये गुजरात है, यहाँ नाग पहाड़ी है, ठीक है। और कच्छ के रण में लूनी नदी विलुप्त हो जाता है, यहाँ कच्छ के रण है, यहाँ पर आते हुए इसके लूनी नदी है, यानी कि राजस्थान में इसका नाम हो जाएगा लूनी नदी, लूनी नदी है, जो कि कच्छ के रण में विलीन हो जाता है। और जो लूनी नदी है ना राजस्थान, यानी कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कहेगा ना तो लूनी नदी है, ठीक है, यानी कि राजस्थान की सबसे लंबी, राजस्थान
राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और ये राजस्थान है ना, मरुस्थल की गंगा कहा जाता है इसे। मरुस्थल की गंगा कहा जाता। जो लूनी नदी है राजस्थान के नाग पहाड़ी से निकलता है, कच्छ के रण में विलीन हो जाता है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इसे राजस्थान में यानी कि मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है और इसे मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। ठीक है, इसमें और कुछ पॉइंट है, देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान का नागौर जिला है ना, जिप्सम, संगमरमर, टंगस्टन और लिथियम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है ना, राजस्थान के नागौर जिला पहली बार पंचायती राज व्यवस्था भारत में राजस्थान के नागौर में लगा था। 2 अक्टूबर 1959 में लगा था। यानी कि राजस्थान के नागौर में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। ठीक है, लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, लागू हुआ था। यानी कि पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। राजस्थान के नागौर जिला में होता। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिला में हुआ। यानी कि भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में लगा था। पंचायती राज व्यवस्था भारत में तीन स्तरीय एक हो जाएगा ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत, न गांव स्तर पर। ठीक है, गांव स्तर पर हो जाएगा ग्राम पंचायत। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर हो जाएगा पंचायत समिति और जिला स्तर पर हो जाएगा जिला परिषद। यानी कि इस रूप में भारत में पंचायती राज व्यवस्था अभी भी काम करता है छोटे मोटे लेवल पर, ताकि ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा मतलब कि ये मसला यानी कि छोटा मोटा मसला ना आए, भीड़ न लगे, जिसके कारण पंचायती राज व्यवस्था कुछ हद तक यानी कि नागरिकों को सहायता प्रदान करती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक, यानी कि भारत में थार मरुस्थल। ठीक है, यानी कि भारत में थार मरुस्थल के बारे में पढ़ना था। तो थार मरुस्थल जो है ना, भारत में राजस्थान के पश्चिमी इलाका में थार मरुस्थल। ठीक है, जो कि पाकिस्तान से सीमा साझा करता। ठीक है, ये हो जाएगा आपको अरावली पर्वत, जो कि राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटता है, एगो पश्चिमी भाग एगो पूर्वी भाग के रूप में बांटता है। यहाँ पर हो जाएगा बीकानेर, ये हो जाएगा जैसलमेर, ये हो जाएगा बाड़मेर। ठीक है, ये नागौर जिला यानी कि बीकानेर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ना लिग्नाइट कोयला का भंडार है, यानी लिग्नाइट कोयला प्राप्त होता है राजस्थान के बीकानेर से। ठीक है, और शुष्क जलवायु दशा है यहाँ पर, जिसे BSHW वैज्ञानिक नाम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा जैसलमेर है ना, घूमने वाला भी स्थान है और प्राकृतिक गैस पाया जाता है जैसलमेर में। और बाड़मेर में हो जाएगा पेट्रोलियम पाया जाता है बाड़मेर से। और इस इलाका शुष्क इलाका को BWHW यानी कि कोडिंग नाम दिया गया। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिला से ना जिप्सम, संगमरमर, टंगस्टन, लिथियम ये सब पाया जाता है। पहली बार पंचायती राज व्यवस्था भारत में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था, जो कि 3 स्तर पर काम करता। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद काम करता। ठीक है, उसके बाद कल से जो है आपको अपवाह तंत्र स्टार्ट कर दिया जाएगा, यानी कि नदी के बारे में, भारत की नदी कौन कितना है, कहाँ से कहाँ बहता है, ये सब मैप के माध्यम से और लिखवा भी दिया जाएगा। यानी कि कल से अपवाह तंत्र स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स। और लक्षद्वीप के बारे में कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप यानी कि भारत में लक्षद्वीप का। ठीक है, यहाँ बना लेते हैं मैप।
यहाँ पर मैप बनाते हैं, लक्षद्वीप के बारे में पढ़ना है। देखिए ये हो जाएगा आपको श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपको मालदीव, ये हो जाएगा आपको मालदीव, मालदीव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मिनिकॉय द्वीप हो जाएगा, जो अरब सागर में पड़ता है, मिनिकॉय, मिनिकॉय द्वीप हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा आपको लक्षद्वीप हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा लक्षद्वीप, ठीक है। यानी कि लक्षद्वीप के बारे में ही अभी पढ़ना। ये हो जाएगा आपको अरब सागर, ये पूरा हो जाएगा एरिया अरब सागर, ये हो जाएगा पूरा बंगाल की खाड़ी, तो अरब सागर, ये अरब सागर, ठीक है। ये अरब सागर है, अब भारत का नक्शा है, भारत है, ठीक है। यानी कि लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ? लक्षद्वीप जो है, ये लक्षद्वीप है, ये प्रवाल द्वीप है। ये मूंगा जीवों के द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट के स्त्राव के कारण जो है ना लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। यानी कि जो मूंगा चट्टान है वो कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्राव करता है, और स्त्राव से जो जमाव होता है वो प्रवाल द्वीप यानी कि द्वीप के रूप में बनता है, और लक्षद्वीप का निर्माण उसी के नाम पर लक्षद्वीप का नाम पड़ा। एक सवाल होता है ज़ूजेंथेला, यानी कि ज़ूजेंथेला एक सवाल है जिसके सहयोग से मूंगा जीव और ज़ूजेंथेलाई सवाल एक दूसरे के सहयोग से जो है आपस में भोजन का निर्माण करता है, एक दूसरे में सहयोग करके जीवन यापन करता है। यानी कि ज़ूजेंथेलाई जो सवाल है वो प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाता है, और जो मूंगा जीव है वो जो है उसको सवाल को रहने के लिए जगह देता है। तो क्या करता है, मूंगा जीव उसको जगह दिया, और ज़ूजेंथेलाई सवाल उसको जो है वो भोजन बनाता है आज, ठीक है। तो वो खाना नहीं बनाता, यानी कि जो मूंगा जीव खाना नहीं बनाता, ठीक है, परंतु उसके पास घर है। परंतु ज़ूजेंथेलाई खाना बनाता है, उसके पास घर नहीं है, उसने घर दिया, इसने भोजन दिया, ठीक है। तो एक दूसरे से सहयोग करके जीवन यापन करता है। जब वही मर जाता है तो एक चट्टान के रूप में, यानी कि सतह जैसे कि जमाव एक दूसरे के ऊपर जमते 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 एक पहाड़ के रूप में ले लेता है, जो लक्षद्वीप के रूप में उभर कर आता है, ठीक है। तो इस बारे में देते लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में 36 द्वीप है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में 36 द्वीप है, 36 द्वीप है, जिसमें से 11 द्वीप पर मानव निवास करता है, मानव निवास करता है, ठीक है। 11 द्वीप पर मानव, यानी 36 द्वीप हैं, जिसमें से 11 द्वीप पर मानव निवास करता है। बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप है, तो उसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जिसमें से जो है ना अगाती द्वीप, 11 द्वीप में मानव निवास करता है, जिसमें अगाती द्वीप, अगाती द्वीप पर हवाई अड्डा, ठीक है। अगाती द्वीप पर हो जाएगा हवाई अड्डा हो जाएगा। इसमें ना 2 द्वीप को ब्लू फ्लैग टैग मिला है। ब्लू फ्लैग टैग का मतलब हो जाता है कि जो घूमने लायक यानी कि पर्यटन स्थल है, यानी कि सुंदरता क्षेत्र, यानी कि सुंदरता स्थल हो जो घूमने लायक हो, उसे ब्लू फ्लैग टैग सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो हो जाएगा आपको 2 स्थल को ब्लू फ्लैग टैग दिया गया। 2 स्थल कौन कौन सा है? तो एक हो जाएगा आपको ब्लू फ्लैग टैग में कदवत और ठुंदी, यानी थुंडी व कदवत। पहले कदवत व थुंदी, कदवत व थुंडी द्वीप को ब्लू फ्लैग टैग मिला सरकार द्वारा। यहाँ जो है ना लोग घूमने के लिए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर लोग जब पर्यटन के रूप में घूमने के लिए जाते हैं। बहुत अच्छा सुंदर जगह है, जो कदमत और थुंडी द्वीप है लक्षद्वीप में, यहाँ घूमने के जाता है। ऐसे भी मालदीव आदमी जाता है, वहाँ भी बहुत अच्छा जगह घूमने के लिए, परंतु भारत में गएगा तो कदमत और थुंडी लक्षद्वीप में है, जो द्वीप के रूप में है, यहाँ घूमने जाता है, ठीक है। और इसमें जो है
यानी कि इसके जो है ना लक्षद्वीप की पूरा एरिया हो जाएगा ना 32 वर्ग किलोमीटर में, यानी कि लक्षद्वीप है इतना क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, इसकी जो है ना अक्षांश, यानी कि पूरा पृथ्वी है इसको अक्षांश कहते हैं, ई वाला एरिया, ई वाला ऐसे को देशांतर कहते हैं। यानी कि इसका यहाँ से लेकर के यहाँ मालदीव नहीं यहाँ तक ला जो है ना अक्षांश कहेगा, अक्षांशीय विस्तार। लक्षद्वीप का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 8 डिग्री से लेकर के अब 12 डिग्री तक। 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, जब देशांतर में हो जाएगा, देशांतर में 71 डिग्री से 74 डिग्री ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर हो जाएगा। देशांतर में फैला हुआ है। अक्षांश देशांतर पढ़ा चुके, इसलिए सिर्फ शॉर्ट में बता दिए हैं। यानी कि अक्षांश 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच है, देशांतर में कहेगा तो 71 से 74 डिग्री। यानी कि ये जो है ना ये अक्षांश है 8 डिग्री से 12 डिग्री, और ये वाला जो है ना देशांतर है, ये हो जाएगा आपको 71 डिग्री से 74 डिग्री के बीच फैला हुआ है और 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। ठीक है, उसके बाद ये इसके बारे में नहीं लिखे, यानी कि लक्षद्वीप जो है एक प्रवाल द्वीप है जो मूंगा चट्टानों से बना हुआ है। यानी कि यहाँ लिख देते हैं लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है जो मूंगा चट्टान से बना है। मूंगा जीव से बना। ठीक है, मूंगा जीव व जूजेंथेलाई शैवाल के सहयोग से बना। ये 3 प्रकार के होता है, यानी कि लक्षद्वीप जो है ना 3 प्रकार की प्रवाल द्वीप। ठीक है, 3 प्रवाल द्वीप है, यानी कि प्रवाल द्वीप है। यानी कि एक हो जाएगा आपको तटीय प्रवाल द्वीप, तटीय प्रवाल द्वीप हो जाएगा। एक हो जाएगा आपको अवरोध प्रवाल द्वीप, और एक हो जाएगा आपको वलयाकार प्रवाल द्वीप हो जाएगा। ठीक है, तटीय प्रवाल द्वीप के क्या होता है ये समझते हैं। तटीय में हो जाएगा, जैसे ये देख लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपको पानी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब पानी है, ये सब क्या है पानी है, और यहाँ पर ये सब पानी है। ठीक है, और यहाँ पर जो निकलता है किनारे पर जो चट्टान है प्रवाल द्वीप यानी प्रवाल भित्ति होता है, यानी कि द्वीप है जो किनारे पर है उसे तटीय द्वीप कहा जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, ये तटीय हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा आपको, ये तो ठीक है, ये बीच में यानी कि किनारे से स्थानीय हट कर के जो प्रवाल द्वीप रहेगा। ठीक है, पानी में डूबा हुआ रहता है, थोड़ा सा निकला हुआ रहता है, ये हो जाएगा अवरोधक प्रवाल भित्ति। ठीक है, और वलयाकार में क्या होता है आपको ऐसा वलय के जगता रहता है द्वीप। ठीक है, यानी कि ऐसे रहता है। ठीक है, वलयाकार हो जाएगा ये। इसी में जो है ना ये जो है ये बिचला इलाका ये चारों कता समुद्र से मिला हुआ है, और चारों कता समुद्र से है। ठीक है, और हल्का सा भाग अंदर तकला समुद्र फैला हुआ है। ये वलय के रूप में है तो वलयाकार प्रवाल भित्ति होता है। यानी कि लक्षद्वीप में प्रवाल द्वीप है 3 प्रकार के होते हैं, तटीय प्रवाल द्वीप, अवरोधक प्रवाल द्वीप और वलयाकार। तटीय में जो तट पर रहेगा, अवरोधक में जो थोड़ा बीच में रहेगा, और वलयाकार में जो वलय के रूप में रहेगा, इस रूप में रहता है। ठीक है, इसकी अक्षांश और देशांतरीय विस्तार ऐसे और है, जैसे है ना लक्षद्वीप 8 डिग्री 9 डिग्री तो बता ही दिए यहाँ पर। यानी कि लक्षद्वीप में यानी कि ये जो हो जाएगा 8 डिग्री, यानी कि मालदीव को लक्षद्वीप से, यानी कि है ना ये हो जाएगा आपको मिनिकॉय द्वीप, ये हटा देते हैं। ठीक है, यानी कि
मालदीव को मिनिकॉय से 8 डिग्री चैनल अलग करता है, 8 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय को लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल अलग करता है, यानी कि 8 डिग्री चैनल मालदीव व लक्षद्वीप, मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है, जबकि 9 डिग्री चैनल हो जाएगा आपको मिनिकॉय वो लक्षद्वीप को अलग करता है। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में। यानी लक्षद्वीप का विस्तार हो जाएगा 36 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। ठीक है, 36 वर्ग किलोमीटर, इसमें जो है ना 36 द्वीप भी हैं, 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 36 द्वीप हैं, जिसमें 11 द्वीप पर मानव निवास करता है। अगादी द्वीप पर हवाई अड्डा है। कदमा और थुंडी द्वीप को ब्लू फ्लैग टैग मिला गया है। 32 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। देशांतर हो जाएगा 71 से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच। ठीक है, और ये 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, 9 डिग्री मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, यानी कि मालदीव को मिनिकॉय द्वीप 8 डिग्री और मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल स्थित है। ठीक है, इतना ही था। नेक्स्ट क्लास कल प्रवाह तंत्र स्टार्ट हो, यानी नदी। कल जो है नदी शुरू होगा। ठीक है, थैंक्स।